फवाद अहमद साहब, ये आर्मी चीफ की जानिब से जो बहुत अहम बातें की गई हैं, सोशल मीडिया पर जो हिजान पैदा किया जा रहा है उसके फितने से दूर रखने के हवाले से कहा गया कि रियासत की जिम्मेदारी है। मजीद उन्होंने कहा कि जो आज़ाद एक रियासत के बारे में बात की जाती है कि हमें आज़ाद होना है, तो उनसे उसकी कदर पूछें जो कि इस वक्त फ़लस्तीन में मुसलमान बिलबिला रहे हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए जी, बुनियादी बात बड़ी दुरुस्त है कि जो सोशल मीडिया के हवाले से है, पूरे मुल्क में इस वक्त जो सोशल मीडिया के नतीजे में फैलने वाली अनारकी है, उससे हर खास आम किसी न किसी तरीके से जो है वो परेशान होता है। कोई एक फर्द उठता है, सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाकर डाल देता है, फेसबुक के ऊपर डाल देता है। ना पाकिस्तान के अंदर कोई डिफेमेशन लॉ मौजूद है कि जो उस तरीके से अमल पजीर हो कि किसी शख्स को इंसाफ मिले। आप एक मिनट को सोचिए कि किसी की कोई तस्वीर फेक या डीप फेक टेक्नोलॉजी से बनाकर या किसी के हवाले से कोई गुफ्तगू सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर कहीं पर भी पोस्ट कर दी जाए, तो क्या पाकिस्तान के कवानीन में ये गुंजाइश मौजूद है कि उस शख्स को इंसाफ मिले? पहली बात तो ये है कि जो अदालतें मौजूद हैं उन तक रसाई हर आम खासो आम की नहीं है। लोगों को पता है कि अदालत जाने का मकसद ये है कि केस को मजीद लंबा लटकाया जाए, को डिफेमेशन के नतीजे में जो है वो कोई फर्द इंसाफ हासिल कर सके। सिर्फ मामला यहाँ तक महदूद नहीं है, पाकिस्तान के अंदर इस हद तक मादर पिदर आजाद सोशल मीडिया है कि शायद दुनिया के किसी तरक्की याफ्ता क्या किसी थर्ड डिग्री मुल्क के अंदर भी ऐसा ना मिलता हो। किसी की जानो माल महफूज नहीं, कोई इदारा महफूज नहीं, कोई शख्स महफूज नहीं, किसके हवाले से क्या लिख रहे हैं कोई किसी को पूछने वाला नहीं, कोई पकड़ नहीं, कोई तादीब नहीं। उस सारी सूरत हाल का नतीजा ये निकल रहा है कि मजमूई तौर पर कौम जवाल का शिकार है। अगर आप देखें तो मायूसी की अगर सिर्फ बात की जाए तो मायूसी के हवाले से भी हमें जा बजा नजर आता है कि बहुत सी ऐसी पोस्टें हैं कि जो बताती हैं कि मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया, मुल्क का दिवालिया निकल गया, मुल्क से जो है वो लोग बड़ी तादाद में बाहर जा रहे हैं। जरूर जा रहे होंगे, लेकिन हसूल रिस्क के लिए हर दौर में जाते हैं, हर वक्त जाते हैं, हर वक्त लोग कोशिशें करते हैं, पढ़ने के लिए भी बाहर जाते हैं। ये पढ़ने के अलावा जो है वो हम खलीजी ममालिक के अंदर देखते हैं कि हमारे बहुत से मजदूर जाते हैं जिसको हुकूमत बाकायदा फैसिलिटेट करती है। ओवरसीज डिपार्टमेंट खुले हुए हैं यहाँ पर, उन तमाम को जो है वो पसे पुश डालकर कोई भी एक फर्द उठता है, सोशल मीडिया के ऊपर एक तकरीर लिखता है, एक जुमला लिखता है। अभी आप देखिए कि बरतानिया में जो वाकया हुआ, पाकिस्तान से भी एक फर्द गिरफ्तार हुआ कि जो बरतानिया के वाकये को जिसने जो है वो किसी मुसलमान से नफी करके जो है वो अपनी वेबसाइट पर और अपने ट्विटर पर पोस्ट किया था। ये वही खबर थी जिसके नतीजे में बरतानिया में फसादात हुए। लेकिन उन फसादात के बाद आप देखिए कि दिनों के अंदर जो है वो जो लोग पकड़े गए थे वो लोग अपने अंजाम तक पहुंचे। बात को मुख्तसर करते हैं, कंक्लूड करते हैं। आप सूरत हाल ये देखिए कि पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया का जिस बेदर्दी से इस्तेमाल हो रहा है उसके ऊपर जाहिर है कि अगर हम ये कहें कि हमारी सरहदों की हिफाजत जरूरी है तो हमें ये भी समझना होगा कि हमारी जहनी जो सेहत है या इसके साथ साथ जो माशरती बुनियादें हैं उनकी हिफाजत भी इसी तरीके से जरूरी है कि जिस तरीके से जो है वो सरहदों की हिफाजत जरूरी है। अगर जो है वो हम देखेंगे कि इन सरहदों की हिफाजत न की गई, लोगों की जहनी जो सेहत है उसको सोशल मीडिया के जरिए तबाह किया जाता रहा, तो फिर ये कौम बहुत जल्द तबाही के उस दहाने पर पहुंच जाएगी कि इसे किसी दुश्मन के हमले की जरूरत नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ कि सिपह सालार ने जो गुफ्तगू की वो यहाँ तक तो बिल्कुल दुरुस्त है कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल के हवाले से उन्होंने बड़ी गुफ्तगू की, फिर मायूसी के हवाले से भी उन्होंने बात की, फिर आज़ादी कदर के हवाले से भी बात की। तो अगर मजमूई तौर पर इस खिताब को देखा जाए तो उसमें वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं कि जिसमें जो है वो मौजूदा हालात में बात करना जरूरी है। जी फवाद अहमद साहब, रियासत को कमज़ोर करने और इंतशार का शिकार करने की जो सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई जाती है एक सियासी जमात के कारकुनों की जानिब से, और ये जर्नल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद भी जो एक बात की जा रही है ओपन ट्रायल और या फिर किस तरीके से उनका ट्रायल किया जाएगा, क्या ये सब कहना दुरुस्त होगा सोशल मीडिया पर? देखिए जी, मसला ये है कि सोशल मीडिया पे जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि मादर पिदर आज़ाद एक पूरा निज़ाम कायम हो चुका है। अदालत में केस करने की आपको जरूरत नहीं है, आपको सोशल मीडिया के ऊपर ही फैसला मिल जाता है। आपको जो है वो लोग राय दे के ट्रेंड बना के एक पूरा जो है वो माहौल ऐसा क्रिएट कर देते हैं कि किसी वाकये के दुरुस्त या गलत होने के हवाले से जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर ही फैसले सादर होना शुरू हो जाते हैं। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, जो है तो बड़ी गैर मकबूल, कराची में एक खातून कुछ लोगों को कुचल देती है। अब सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के लोगों ने फैसला नहीं करना कि उसकी क्या सजा होनी चाहिए। सोशल मीडिया पे लोगों ने बैठ कर भी फैसला नहीं करना कि उसको जो है वो कत्ल कर देना चाहिए या उसको जो है वो फांसी में का शिकार कर देना चाहिए या उम्र कैद की सजा देनी चाहिए। सोशल मीडिया पे लोगों ने फैसला नहीं करना कि वो नफ्सियाती मरीज थी या नहीं थी। कानून अपने तरीके से चलेगा, कानून सबके लिए बराबर है, कानून जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक मौजूद है, उसमें जो है वो चीजों को आगे लेकर चलना है और आगे बढ़ना है। लेकिन उस मौके को आप
अपॉर्चुनिटी जानते हुए ये कहें कि जी लोग एहतजाज के लिए निकले, एहतजाज के लिए निकले, किसके खिलाफ एहतजाज के लिए निकले? क्या जो है वो किसी यूनिवर्सिटी ने ऐसा किया है? क्या किसी के कहने पे उसने ऐसा किया है? क्या उसकी कोई आपस में दुश्मनी थी? बहरहाल एक बड़ी तवील बहस हो जाएगी, लेकिन सूरत ये है कि पाकिस्तान छोटे छोटे वाकयात को देखें तो यहाँ पर मुद्दे भी लोग खुद होते हैं, मुनसिफ भी लोग खुद होते हैं, और जो है वो सजा और जजा का अमल भी खुद करते हैं। ये जो है वो मामलात मुल्क में एक अनारकी का सबब बनते हैं और हालात को खराब करने की तरफ जाते हैं। इस तरीके से बात की फैज अली साहब की और उसके बाद इमरान खान साहब के ट्रायल की, तो उस सारे मामले के अदालतों में फैसला करना है कि खान साहब ने क्या जुर्म किया है, किस जुर्म की बुनियाद पर उनको क्या सजा बनती है और क्या मिलनी चाहिए। फैज अली साहब का जहाँ तक मामला है, कोर्ट मार्शल की कार्रवाई होती है या जो है वो आर्मी किसी और तरीके के खिलाफ कार्रवाई करती है, ये तमाम चीजें जाहिर है कि एक आर्मी का एक रूल मौजूद है, कानून मौजूद है, उसके तहत ही होना है। जिस कानून ने उनको गिरफ्त में लिया है, उसी कानून ने उनके सजावार होने का या जो है वो बेगुनाह होने का फैसला करना है। जी। और ये जो आपने बात की है खातून वाली, और अक्सर ऐसा ही होता है कि सोशल मीडिया पर अपना तज्जिया दे दिया जाता है, अपना फैसला सुना दिया जाता है, तो इसके बाद बहुत सारे लोग ये भी पोस्ट कर रहे होते हैं कि राय देने का और फ्रीडम ऑफ स्पीच का हक तो हर कौम को होता है, तो फिर हमें ऐसा हक क्यों हासिल नहीं है? देखिए जी, होगी कि आप तो यहाँ पर किसी को जो है वो जानो माल को महफूज छोड़े बगैर यहाँ पर किसी को चोर करार दे देते हैं। यहाँ पर जो मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक कौन सी ऐसी खबर है जो नहीं चलती? कुछ दिन पहले की बात है, अज़मा बुखारी साहबा की एक मुबैना तौर पर जो है वो ये कहकर एक तस्वीर आई कि ये उनसे मुंसलिक है या उनकी तस्वीर है। अज़मा बुखारी साहबा जो है वो अदालत में चली गई। अदालत में जाने के बाद आज के दिन तक मुझे मालूम नहीं है कि कोई प्रोसेस हुआ या नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल उनके किरदार कुशी का जो मामला था वो शायद रिवर्स ना हो सके। उसके हवाले से जो उनको तकलीफ पहुंच रही थी, उनके खानदान को, उनके बच्चों को, उनके मुतालिकीन को, वो उनको जरूर पहुंची। तो पाकिस्तान में इसको हम आज़ादी इज़हार और फिर जो है वो किरदार कुशी कहते हैं कि दरमियान एक बड़ा बारीक सा डिफरेंस है। उस बारीक से डिफरेंस को जब आप क्रॉस करते हैं तो फिर आप जो है वो अपने हुकूक को मुअत्तल करने की तरफ भी चले जाते हैं। देखिए, अगर एक किसी चीज का मुस्तकिल गलत इस्तेमाल हो रहा हो, एक आपको अपॉर्चुनिटी दी गई हो आर्टिकल 19 के तहत, आज़ादी इज़हार आपको जो है वो आईने पाकिस्तान देता हो, अगर उसका दुरुस्त इस्तेमाल नहीं होगा तो नतीजे में देखना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जो मिसयूज का जो है वो शिकार बना रही हैं, या कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जो इसको मिसयूज की तरफ लेकर जा रही हैं। जाहिर है कि जब आपको एक सहूलत मिलती है, उस सहूलत का अगर कोई पावर है, जिस तरह से किसी इंसान को ताकत मिल जाए, ताकत मिलने के नतीजे में उसके ऊपर जिम्मेदारी भी आती है। तो जब आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच की ताकत मिलती है तो साथ आपके ऊपर जिम्मेदारी भी है कि आप उसके नतीजे में दूसरों की जिंदगी को अजीरन ना बनाएं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। फवाद अहमद साहब सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे। आज़ाद रियासत की अहमियत क्या होती है? अहमियत जाननी है तो लीबिया, शाम, कश्मीर और ग़ज़ा के मुसलमानों से पूछें। इल्म इंसान को दूसरों से मुमताज़ करता है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं फवाद अहमद, सीनियर तज्जियाकार। फवाद अहमद साहब, ये आर्मी चीफ की जानिब से जो बहुत अहम बातें की गई हैं, सोशल मीडिया पर जो हिजान पैदा किया जा रहा है, उसके फितने से दूर रखने के हवाले से कहा गया कि रियासत की जिम्मेदारी है। मज़ीद उन्होंने कहा कि जो आज़ाद एक रियासत के बारे में बात की जाती है कि हमें आज़ाद होना है, तो उनसे उसकी कदर पूछें जो कि इस वक्त फ़लस्तीन में मुसलमान बिलबिला रहे हैं।